चलिए, पिछली क्लासेस में हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत समझा था फीस, और उस फीस में मंथली फीस हमने यहाँ पर जमा कर दिया था। अब हमें चूँकि नेक्स्ट मंथ का करना है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी हर महीने का फीस यहाँ पर आए। यहाँ से हम सिलेक्ट करें मंथ, यहाँ से जो भी मंथ हो वो हम सिलेक्ट करें। अभी तो यहाँ पर फरवरी आ नहीं रहा है, तो हम फरवरी को भी यहाँ पर ले आते हैं। ये आ गया है, और यही यहाँ से ड्रॉप अप में भी आ जाएगा फरवरी। तो हम फरवरी को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर फरवरी माह का फी आ जाएगा। तो असल में हम यहाँ पर यदि ऐसा फरवरी माह सिलेक्ट करके और इसको सेव को क्लिक करेंगे, जो हमने पिछले क्लास में देख लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर ये फरवरी की फ़ी नहीं आ रही है। अब स्टूडेंट यही हो सकता है 9770 हम कॉन्टैक्ट नंबर डालें, चूँकि हमने कॉन्टैक्ट से ही इसको अटैच किया है, उठाया है। कॉन्टैक्ट नंबर डालें और फ़ी डिपॉजिट करके सेव को क्लिक करें, तो आप पाएंगे कि ये फरवरी माह का फ़ी अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने फार्मूला नहीं लगाया है। तो करना क्या है, जो फार्मूला हमने जनवरी के लिए लगाया था, अब इसमें कंडीशन क्या है, सम इफ्स का कंडीशन इसमें लगा हुआ है, ठीक है, जो पिछली क्लासेस में हमने देखा था। तो यहाँ पर ऑल रिसिप्ट का सीसी और कंडीशन, ठीक है। चाहे तो आप एक बार और इसको हम देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी हमें यहाँ पर फॉर्मूला असाइन करना है, सम इफ इक्वल सम इफ्स में सम रेंज हमें देना है। तो सम रेंज हम ऑल रिसिप्ट सेट करेंगे। सी वाले कॉलम में हमारा टोटल है, फीस है यानी इसमें। दूसरा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया रेंज, सम रेंज तो ये हो गया, इसमें वैल्यू है, ठीक है, दोनों का, बैंक का और कैश दोनों का यहाँ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सम रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा है मंथ, तो हमने मंथ सेलेक्ट किया। फिर क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज, तो ये हो गया मंथ। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर ये सेल एड्रेस में बैठा है J26, इसको हमने कर दिया लॉक F4 से, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज टू है हमारा मोबाइल नंबर वाला। अब इसमें मोबाइल नंबर यहाँ हमने कॉलम में डाल रखा था लिंक के आधार पर, तो ये कॉलम हमने सेलेक्ट किया। और क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज, सॉरी, क्राइटेरिया क्या है, रेंज तो हो गया, क्राइटेरिया है हमारा ये वाला नंबर। इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले को आगे अप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ वन करेंगे, एंटर करेंगे, और यही यहाँ पर भी करेंगे, सभी के ऊपर अप्लाई, ठीक है। तो ये सब का निकल जाएगा। अब लेकिन इसमें क्या करना है, हमें बाकी मंथ का भी निकालना है। तो बाकी मंथ का निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर इस मोबाइल नंबर को अब लॉक कर देंगे, क्योंकि ऐसे में खींचना है फॉर्मूले को। तो F4 से इसको लॉक कर देंगे। साथ ही साथ इनके एड्रेस, यानी सी और कॉलम जो एड्रेस दिया है, इनको भी हम लॉक कर देंगे F4 से, ठीक है। सी, बी और जे जो है ये आगे बढ़ेगा, तो ये हम लॉक हटा देंगे, यहाँ से लॉक हटा देना है आपको, क्योंकि मंथ हमें चेंज करना है। बाकी सब हमारे लॉक रहेंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप आगे तक खींच दीजिए। अब यदि इस स्टूडेंट का, यानी अब इसका नंबर, तो पूरा नंबर दिखाई दे रहा है, हाँ, पूरे नंबर डाल रखे हैं। पूरा नंबर लाने के लिए इसको ऑटो फिट भी कर सकते हैं, ये आ गया। तो यदि हमें फर्स्ट स्टूडेंट का फी जमा करना है मार्च का, ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। अब इनरोलमेंट नंबर ना रख करके हमने कॉन्टैक्ट से उठाया है। कॉन्टैक्ट इसलिए क्योंकि सभी को अपने कॉन्टैक्ट नंबर बता देते हैं। यदि एक ही कॉन्टैक्ट से दो ने एडमिशन लिया, जैसे दोनों भाई बहन है और दोनों ने एडमिशन लिया है, तो फिर पहले वाले को ए और दूसरे वाले को डायरेक्टली बी देने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ए बी ऐसे दे सकते हैं, या ओनली कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसकी फ़ीस जमा करते हैं, और फी हम केस में 500 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। सेव को क्लिक करेंगे। अब आप पाएंगे इसमें भी हमने फरवरी माह कर दिया है, ठीक है। फरवरी और मार्च भी कर देते हैं, एक स्लिप मार्च की बना है। दोनों माह में फीस आ जाना चाहिए इनकी। तो ये फरवरी में 500, 500 मार्च में आ गया है। लेकिन अब आप इस फॉर्मूले को एज इट इज़ सभी के ऊपर लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें लॉक, क्या,
कॉन्टैक्ट नंबर लॉक है और मंथ, तो यहाँ पर क्या करना है, मंथ को लॉक करना है और कॉन्टैक्ट को अनलॉक करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट, और ऐसा आपको सभी में करना है करेक्शन। जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनको अनलॉक कर देंगे और जो मंथ है उसको यानी L26 को लॉक कर देंगे, बाकी को लॉक रहने दीजिएगा। यहाँ पर M26 को और C को अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए वही F4 प्रेस करेंगे या डॉलर को एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो है एक साथ मल्टी आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि एक साथ आप कर पाए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। ये अनलॉक नहीं का लॉक पूरा हट जाए, ध्यान रखिएगा। सॉरी, मंथ मंथ लॉक है और कॉन्टैक्ट नंबर लॉक नहीं है, ठीक है। लॉक करेंगे और अनलॉक करेंगे। सितंबर को भी अनलॉक कर देते हैं और Q26 लॉक कर देते हैं। इसी का अक्टूबर, नवंबर को भी कर देंगे। लास्ट दिसंबर, अनलॉक नहीं हुआ इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और अब एज इट इज सभी का निकालने के लिए आप चाहें तो एक का रिसिप्ट बना के देख लीजिए। जैसे 7/7 का हम मार्च का एक रिसिप्ट बनाते हैं, 7/7 डालेंगे, 500 रुपये जमा कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप 7/7 का अभी अमाउंट नहीं आया है, इस फॉर्मूले को हम लागू करते हैं और सभी को सिलेक्ट करके एक साथ डबल क्लिक कर देंगे। ये आ गया, देखिए इनका 500 रुपये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आया वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे इक्वल सम का फॉर्मूला। सम में हम जनवरी माह से दिसंबर तक का पूरा सिलेक्ट करेंगे, ये टोटल निकल गया है, ठीक है। इसके बाद टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आया, इक्वल सम और पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कोष्टक 1। तो टोटल हमारे पास, इसका कलर आप रख सकते हैं, टोटल हमारे पास 36,000 रुपये आए हैं। अब देखिए, आप चाहे तो मंथली टोटल भी करके लीजिए, यहाँ पर हम लगा सकते हैं इक्वल सम, ठीक है। पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके रेड कर देते दिखाई देगा। बैकग्राउंड कलर आप वही रख सकते हैं सेम, ठीक है। ये 1300 रुपये और इसी प्रकार यहाँ तक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे में करना चाहे तो ऐसे में कर लीजिए और ऐसे में टोटल करना चाहे तो ऐसे में कर लीजिए, कैसे ही कर लीजिए, 3600 रुपये आ ही जाएगा। अब यदि हम किसी स्टूडेंट का यहाँ पर जैसे 9770 का मार्च की फ़ीस जमा करते हैं या अप्रैल का करते हैं, 7/7 का ही अप्रैल का कर देते हैं, ठीक है। सेव को क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ अप्रैल माह में 500 ऐड हो गए हैं, ठीक है। इसी के साथ इनके भी यहाँ आ गया, यानी मंथली भी टोटल आ रहा है, ग्रांड टोटल भी हमारे पास आ रहा है कि टोटल हमारे पास कितना आया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर डेट वाइज भी अमाउंट निकाल सकते हैं कि आज का पेमेंट कितना आया, ठीक है। अब एक और चीज़ की यहाँ पर डेट वाइज एडमिशन हो रहा है, ये तो हमने ले लिया था। इसमें जो भी डेट रहेगी, जैसे आज 22 है तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ रहा है। मोबाइल नंबर
7070 से एक एडिशन ले लेते हैं। कैबिन नंबर 45 जो भी होगा, 4 डाला है, ये आ गया। अब इनका कोई फी नहीं आया। अब यदि हम आज की डेट में फीस इनकी रिसिप्ट बनाएंगे, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, ठीक है, और सेव को क्लिक करेंगे रिसिप्ट को। तो इनकी रिसिप्ट में ये अप्रैल हमने सेलेक्ट कर लिया था, असल में होना चाहिए तो था फरवरी, अभी तो फरवरी माह ही चल रहा है, प्रैक्टिकल के तौर पर मंथली फीस देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस मंथ में वो टोटल आ गया है और टोटल एग्रीगेट भी हो गया। टोटल इस महीने का 1000 रुपये है, इस महीने का भी 1000 है, इसका 1300 है, इसका भी 1300 है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर आज का निकालना है। ये टोटल जो है 4600 रुपये, 4600 रुपये जो है ये टोटल है, लेकिन आज कितना आया ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो आज का निकालने के लिए क्या करना है कि एक और फॉर्मूला हमें सम इफ्स का लगाना है, ठीक है। सम इफ्स का फॉर्मूला लगाने की ये डेट इसी कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एड्रेस एक कॉलम हमारे पास है, तो इस एड्रेस इस डेट को आप इक्वल और ये डेट यहाँ पर दे दीजिए आप, ठीक है। तो क्या होगा कि जब रिसिप्ट आप बनाएंगे तो ये रिसिप्ट में हमारी डेट भी यहाँ से जाएगी, ठीक है। सेव को क्लिक करते हैं, आप पाएंगे कि यहाँ पर अब डेट भी इंक्लूड हो गया है, नहीं यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज का यदि अमाउंट निकालना है, टुडे अमाउंट यदि बाय द वे हमें यहाँ पर निकालना हो कि आज पेमेंट कितना आया, तो हम यहाँ पर डाल देंगे टुडे का फॉर्मूला। टुडे तो पहले लिख दें, नॉर्मली टुडे लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है असल में सम इफ्स, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल सम इफ, ठीक है। सम इफ के अंतर्गत देंगे रेंज। रेंज क्या है हमारी, तो रेंज में सम रेंज नहीं पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो रेंज हमें डेट के आधार पर वैल्यू चाहिए, तो हमें ये वैल्यू दे देना है, ठीक है। इसमें डेट है हमारी, कॉमा, फिर क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया में आप दे दीजिए टुडे का डेट, जो ऑटोमेटिक यहाँ से आ रही है। तो ये डेट हमेशा यही रहेगी मतलब जिस दिन की, क्योंकि यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये दे दिया हमने, कॉमा सम रेंज। तो सम रेंज है हमारी इसमें, इस कॉलम में है, तो हम यहाँ पर सी कॉलम को दे देंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आज का 500 रुपये यहाँ पर आ गया है, इसको अलाइनमेंट से एंटर कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, साथ ही साथ इसकी साइज भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो 500 रुपये। अब बाकी का क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बाकी में ये फॉर्मूला नहीं लगा हुआ था। अब के बाद जितने भी आप रिसिप्ट बनाएंगे उन सब में पेमेंट आज का दिखाएगा। चाहें तो कुछ रिसिप्ट आप डिलीट कर दीजिए, या तो पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम कुछ रख लेते हैं, पूरा ही कर देते हैं। चलिए, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो जीरो हो जाएगा सब कुछ, ये सब कुछ जीरो है। अब यदि यहाँ पर जमा होता है फरवरी में 500 रुपये 9770 के, आप पाएंगे यहाँ भी टोटल हो गया है, ये ग्रांड टोटल भी हो गया। आज का पेमेंट कितना आया, 500 रुपये आया, ठीक है। अब यहाँ पर आज का 500 है, लेकिन बाय द बाय डेट चेंज होती है, डेट चेंज हम सिस्टम की कर देते हैं। अब ये 22 का रिसिप्ट जनरेट हुआ है और हम सिस्टम में जा कर के डेट चेंज डेट में आज 23 कर देते हैं, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर ये देखिए 23 होते ही, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था, 23 होते ही यहाँ पे जीरो हो गया। 23 को कितना आया, अब 23 को किसका है वो अमाउंट आप डाल दीजिए। 500 रुपये इनके हमने जमा किए, सेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ, सॉरी, यहाँ 1000 नहीं आना चाहिए था, यहाँ 500 आना चाहिए था। असल में यहाँ पर भी चेंजेस हो गया होगा, इसलिए यहाँ 22 ही है। इसमें अपडेट नहीं हुआ, यहाँ अपडेट नहीं हुआ ना डेट का, इसलिए ऐसा आया, ठीक है। यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, सिस्टम ने ऑटोमेटिक डेट ले लिया, ये सिस्टम नेट से ऑटोमेटिक अपडेट कर रहा है। हमने 23 किया, लेकिन उसने वापस 22 कर दिया और उसी हिसाब से ये आएगा। तो ये कब दिखाएगा,
ये 23 तारीख को ये अमाउंट नहीं दिखाएगा। चाहे तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको आराम से देख सकते हैं, यानी हर दिन का ये 1000 रुपये माइनस होकर के आएगा। नेक्स्ट डे उस दिन का पेमेंट यहाँ पर दिखाएगा। तो 2 डे का अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग की कमी है, लेकिन तब तक आप अपना मंथली फीस टोटल और 2 डे इतना आप निकालिए। इसके बाद बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हर दिन का यहाँ पर टोटल कितना है, केस में कितना है, बैंक में कितना आया है, वो सब भी ये बता देगा। इसी के साथ अब कौन सा केबिन खाली है वो हमें पता करना है। ठीक है, टोटल हमारी केबिन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। अल्टरनेट काउंटर पे यदि हम रखते हैं तो वो सब भी इसमें हम देखने वाले हैं।